गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज हम लोग 6.3 प्रश्नावली 6.3 स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर में जो है प्रश्न संख्या 1 को सीखने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है इस पूरे अध्याय में 6.3 में पूरे अध्याय में अगर हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज, ये त्रिभुज देख लीजिए, ये त्रिभुज मान लिया जाए, ये त्रिभुज हुआ। तीन भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहा जाता है। त्रिभुज में तीन शीर्ष ए बी सी, तीन शीर्ष, तीन कोण और तीन भुजाएं होती है। तीन शीर्ष, तीन कोण और तीन भुजाएं होती है और तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े हैं, जानते ही क्यों होंगे, लेकिन फिर इस बार इसमें इस अध्याय में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये इसमें बहुत जगह काम आता है, इसीलिए हम एक बार याद दिलाना चाहते हैं। एक बात तो ये, दूसरा बात क्या कि कोई रेखा पर कोई किरण अगर आधारित होती है, कोई रेखा पर कोई किरण आधारित होती है तो ये कोण और ये कोण का योगफल 180 डिग्री होता है, जो कि रैखिक योग कोण से होता है, वो भी जानना जरूरी है। और बस इतना बातों को जानते हैं। एक और है, एक बात और देखिए कि अगर कोई त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाई जाती है, इसको बहिष्कोण के नाम से जानते हैं, ए बी सी और डी बिंदु तक बढ़ाया जाएगा तो ये बढ़ा हुआ कोण क्या कहलाता है? बहिष्कोण। बहिष्कोण जो होता है ये सामने के दो अभिमुख अंतः कोण के योग के बराबर होता है ये कोण। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोण ए सी डी बराबर लिख सकते हैं कोण ए, ये कोण ए और जो कोण बी। बहिष्कोण सामने के दो अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो अगर हम ये बातों को जान लेते हैं तो ये पूरे अध्याय समाप्त हो जाता है। तो हम स्टार्ट करेंगे, इसको मिटाते हैं एक बार ठीक से मिटा देते हैं और ध्यान से समझने की जरूरत है। ध्यान से समझिएगा तो आपको ये सवाल अधिक दिनों तक स्मरण में रहेगा, नहीं तो फिर नहीं रह पाता है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि एक बार आकृति को समझ लेते हैं। आकृति में क्या दिया कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदुओं एस और टी तक बढ़ाया गया। पी क्यू को एस बिंदु तक बढ़ाया गया और देखिए पी क्यू, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदुओं एस और टी बिंदु तक बढ़ाया गया यदि कोण एस पी आर बराबर 135 डिग्री, एस पी आर 135 डिग्री जो दिया हुआ है, और पी क्यू टी, कोण पी क्यू टी क्योंकि 110 डिग्री दिया गया है तो ज्ञात करना है। तो कोण पी आर क्यू ये कोण ज्ञात करना है ये कोण। अब देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको लॉजिक लगा के देखते हैं कि कैसे बनेगा ये। देखिए ये क्या है, इस रेखा पे ये किरण आधारित है, यानी कि ये कोण और ये कोण रैखिक युग्म कोण कहलाएगा। तो क्या होगा, इस दोनों कोणों का योगफल से हमको ये कोण मालूम हो जाएगा, ये कोण मालूम हो जाएगा। जिस प्रकार से ये कोण मालूम हो जाएगा उस प्रकार से हम इस कोण को भी देखिए, ये रेखा है, किरण है, और एक किरण है, उस पर रेखा है, तो ये कोण और ये कोण का योग फिर 180 डिग्री हो जाएगा, जो कि रैखिक योग कोण कहलाएगा। तो इससे हमको ये कोण और ये कोण मालूम हो जाएगा। अब देखिए त्रिभुज बन गया कि पी क्यू आर, जब हम ये कोण मालूम कर लेते हैं और ये कोण को मालूम कर लेते हैं
तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो दो कोण मालूम ही है, तो तीसरा कोण हम निकाल लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि ये कोण हमको निकालना है। स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं। चूंकि पहले इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। पी क्यू टी, पी क्यू टी, पी क्यू टी, कोण पी क्यू टी कौन सा हो गया? पी क्यू टी, ये कोण हो गया। अब इस कोण को लिखिए पी क्यू आर, और जोड़ कोण पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री। लिख देंगे यहां पर रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण से रीजन देंगे। जिस प्रकार से आप इसका मान को डालिए, पी क्यू टी 110 डिग्री लिख लीजिए, 110 डिग्री प्लस ये देखिए पी क्यू आर को ऐसे ही लिखना पड़ेगा, पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री। इसलिए कोण पी क्यू आर बराबर के बाद 180 डिग्री है ही, तो इधर घट के आएगा, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 110 डिग्री यानी 70 डिग्री निकला। क्या निकला? कोण पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये आपको पी क्यू आर ये आपका 70 डिग्री निकल गया। ठीक है, पुनः जिस प्रकार से इसको निकाल रहे हैं उसी प्रकार से इसको भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक रेखा है और इस पर किरण आधारित है। तो हमको दिए हुए क्या है? एसपीआर, एसपीआर देखिए, एसपीआर दिया, एसपीआर ये कोण लिखेंगे। चूंकि कोण एसपीआर लिखिए, एसपीआर, और ये कोण को कैसे लिखेंगे? इस कोण को, इस कोण को लिखेंगे आरपीक्यू, आरपीक्यू जोड़ कोण आर पी क्यू बराबर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और इसका रीजन लिख देंगे रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण से, इसका रीजन लिख दिए और क्या मान डाल दीजिए, एसपीआर, एस कोण एस पी आर 135 डिग्री लिख दिए, 135 डिग्री प्लस कोण आर पी क्यू नहीं दिया तो ऐसे लिख देंगे आर पी क्यू, कौन सा होगा? आर पी क्यू बराबर 180 डिग्री। यहां तक स्पष्ट। इसीलिए कोण आर पी क्यू बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। ये प्लस का उधर बराबर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना डिग्री आ गया? 135 आग घट गया तो कितना आया? 45 डिग्री। ये 45 डिग्री आया, यानी आपका ये कोण आपका निकल गया 45 डिग्री। कौन सा? देख लीजिए गौर से, ये निकला कितना डिग्री? 45 डिग्री, 45 डिग्री ये आपका निकल गया। अब हमको निकालना है ये कोण, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो दो कोण मालूम है तो ये कोण बहुत ही इजी तरीका से निकल जाएगा। अब लिखते हैं, यहां पर लिख देते हैं, यहीं से कर देते हैं, यहां से। लेकिन अब त्रिभुज किस में ले लेते हैं? पी क्यू आर, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में जो दिया हुआ उसको आप देखिए कैसे करेंगे। पी क्यू आर में ये देखिए इस कोण को लिखना है, इस कोण को, तो क्या होगा? निकालेंगे क्यू पी आर, क्यू पी आर लिख लीजिए, क्यू पी आर लिख लीजिए, कोण क्यू पी आर ये कोण हो गया, क्यू पी आर माने ये कोण हो गया। इसका इस कोण को लिखिए पी क्यू
आर, जोड़ कोण पी क्यू आर, जोड़ कोण क्यू का लिख लिया, अब आर का लिखेंगे, जोड़ कोण पी आर क्यू, पी आर क्यू, हाँ वही लिख लेंगे पी आर क्यू, जोड़ कोण पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये क्या हो गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। एक बार इसको अच्छा तरीका से लिख देता हूं, 180 डिग्री, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हो गया। लिख सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, क्या लिख सकते हैं। अब देखिए मान डालिए, क्यू पी आर क्या दिया, क्यू पी आर 45 डिग्री, 45 डिग्री, अब प्लस क्यू पी क्यू आर 70 डिग्री, और जोड़ कोण पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री। अब इसको यहां से लिख देते हैं 70 डिग्री और 45 डिग्री, कितना हो गया 115 डिग्री, 115 डिग्री और 115 डिग्री हो गया 115 डिग्री, और जोड़ कोण क्या चीज पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री, इसीलिए कोण पी आर क्यू बराबर हो जाएगा 180 डिग्री घटा 115 डिग्री बराबर हो जाएगा 65 डिग्री। यानी ये मान आप निकालिए कितना डिग्री, 65 डिग्री। ये मान निकल गया आपका कितना डिग्री, 65 डिग्री। इस प्रकार से यही था आंसर निकालना। इस प्रकार से ये सवाल समाप्त हुआ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।